सलाम नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 16 बिहार। मैं हूं मनाजिर आलम। इस वक्त हम त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की फर्स्ट पेज की चुनाव हो गई है और सेकेंड पेज की चुनाव 11 नवंबर को होनी है। इस बीच त्रिवेणीगंज में है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है इस बार, ये लोग क्या चाहते हैं और किन विशेष पर ये लोग वोट करेंगे। जी, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? जी नमस्कार, आपका चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि हमारे जनताओं की बात को अपने के चैनल के माध्यम से जगाना चाहे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी हमारे इस पंचायत की जनता में लगभग हमको लग रहा है कि पूरे पंचायत में जनता से कोई भी उम्मीदवार रूबरू नहीं हुए। मैं ये कहता हूं कि सरकार किसी को, हमको सरकार पे नहीं जाना है। हम यहाँ की जनता है तो हम स्थानीय विधायक को जानेंगे और स्थानीय विधायक हमारे बात को लेकर के अगर सांसद है तो आपका कहना हुआ कि जो प्रतिनिधि है, जो भी कैंडिडेट हुआ, हमसे पर्सनल मिले। 3 लाख मतदाता है। किन किन से वो मिले? आज नहीं, हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रत्येक इस पंचायत में या इस गांव में कहीं एक जगह आते थे उम्मीदवार और सभी को बुलाकर से रूबरू होते थे। आज वो झिझक नहीं हो पाएंगे कल किसी भी जनता को, क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं। हमको जनता से ही मुलाकात है। जो जनता से आए, जिधर सब आदमी मुड़ेंगे उधर हमको भी मुड़ना है। तो हम यही चाहेंगे कि आज जितने भी आदमी की समस्या है, उस समस्या को पर खड़े उतरने का जो काम करेंगे, उस उम्मीदवार को हम लोग पूर्ण बहुमत से एक तरफा वोट करें। आज से नहीं, सदियों से मेरे बूथ पर। क्या समस्या है? आप क्यों नाराज है? आखिर आपकी कोई समस्या होगी जिससे आप इतना आक्रोश है? नहीं, हम आक्रोश नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जैसी समस्या है, एक मैनर है जो वहां से गोरदही से लेकर के बेला मैनर है, जो 50 वर्षों से हमको याद है कि हमारे पूर्वज सभी विरोध करते आया, मतलब अपनी समस्या को दिखाते आया, लेकिन अभी तक उसकी ये नहीं हो पाया। 5 साल रहे विधायक जदयू के जयंत कुशवाहा जी, नाम विधायक रहे, उसके रीजन में कुछ विकास नहीं। उसका नाम छोड़िए, वो तो खैर जो है, अरे ऊपर शीर्ष का नहीं है, वो तो शीर्ष का कोई गलती नहीं, शीर्ष तो विकास का बाहर बहा दिया। आज मान के चलिए सुपौल में है माननीय मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, विकास का बाहर बहा दिया। क्या किया? कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या रोड पे? आज रोड बनाने से विकास कैसे नहीं होता? कुछ नहीं। ट्रेन की व्यवस्था है ना, बहुत जगह सर्किट देख रहे थे कि यहाँ लूट झपट अभी नहीं हो रहा है। देखिए, अब बात तो कहीं होगा ना, अब बात तो हो सकता है, उसको हम नहीं कहते कि अब बात कहाँ नहीं, अब बात होगा। दिल्ली में नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है अब बात। तो अमन चैन की, शांति की तो ये बहाल हुआ है, ये सब सारा कुछ हुआ, विकास नहीं हुआ सो बात नहीं है। लेकिन हमको वहां पर सरकार के पास नहीं, हमारा जो स्थानीय अब जो हम चुनने जा रहे हैं, जो बीत गया उसको हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब जो हम चुनने के लिए जा रहे हैं तो वो वैसा प्रतिनिधि हो जो हमारी बातों, समस्या को आगे रख सके, जहां मेरी समस्या का समाधान हो सके। 4 कैंडिडेट है यहाँ पे। एक आप आरजेडी से है, जदयू से है, जनसुराज से है और आम आदमी पार्टी है। 4 कैंडिडेट में आप कौन बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, जो हमारी समस्या जैसे किसानों की है, समय पर वह खाद बीज दिलवाए, सही दामों पर दिलवाए, मारामारी नहीं करे। स्वास्थ्य है, जैसे यहाँ जाते हैं हॉस्पिटल, उसका समुचित इलाज हो, रेफर नहीं हो, कम से कम, हाँ वैसा स्थिति है तो रेफर हायर सेंटर किया जाएगा। शिक्षा है, जैसे स्कूल में अगर बच्चों का पढ़ाई लिखाई होता है तो उसकी गहन जांच होना चाहिए कि क्या शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, उसका मुआयना क्या, मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। रिपीट होना चाहिए या परिवर्तन? देखिए, हम वो परिवर्तन पे नहीं, आपकी विधानसभा में रिपीट होना चाहिए। विधानसभा में तो परिवर्तन होना चाहिए, विधानसभा में परिवर्तन होना चाहिए। जो ये 4-5 मुद्दा को सुने, उसको ध्यान में रखते हुए उस पर खरा उतरेंगे, उसको हम वोट करेंगे। हम लोग इसी असमंजस में हैं कि किसको वोट करें, कौन किससे बेहतर है, जो बेहतर। दिन समय मात्र बचे हुए। हाँ, अभी तक आप लोग निर्णय नहीं किए किनको करना? नहीं, वही मतलब हम लोग असमंजस में बनाए हुए हैं कि जो हम लोगों की समस्या को रखे, जो 10 की जनता की आवाज को सुने, उसको। ये नहीं पर्सनल व्यक्तिगत मेरा नहीं, सबों की देख रेख करते चले उसको। क्या मांग है आपकी? क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो हजारों मुद्दा है यहाँ पर। एक समस्या तो मान लीजिए एरिया का या
प्रखंड का, राज्य का, हजारों मुद्दा, कितना मुद्दा पर बात करेंगे हम। मेरा सीधा मुद्दा है मान लीजिए शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान। किसान की बेहतर मान लीजिए खाद बीज उपलब्ध हो, सही समय पे मिले और सही दाम में मिले। मेन मुद्दा किसान का है। दूसरा है शिक्षा का, बेहतर शिक्षा हो। दूसरा स्वास्थ्य अच्छा हो। और बेरोजगारी तो मेन समस्या ही है पूरे राज्य का। सूबों के मुखिया कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, ढोल पीपी के नगाड़े के साथ तो ऐलान कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं सही, कैसे कह रहे हैं आप? विकास हुआ, हम कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। 5 साल विकास हुआ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज मान लीजिए 90 के दशक में बोल रहा है ना, 90 के दशक में यही बगल में नहर है, वो नहर में पानी हर एक वो जो बीसी मैनर है, मैनर में पानी में जा रहा था और सब किसान पटा रहे थे। मगर आज देखिए मैनर का हाल क्या है वहाँ बगल में। आज देखिए 15-20 साल से मैनर के हाल क्या है, पानी नहीं जा रहा। खेत खेत बिजली पहुंच गई है और बिजली के माध्यम से किसान आप पटवन कर रहे हैं। बिजली के माध्यम से कर रहा है, मान लीजिए पटवन कर रहे हैं किसान, मगर फिर भी तो नहर है, तो नहर किसके लिए है? सरकार की। वहाँ तो पानी उपलब्ध नहीं है। मैनर में पानी, सब मैनर कटा हुआ, सब मैनर में पानी नहीं है। वो जनता का पैसा उसमें जा रहा है। मान लीजिए वो उतना वो कर्मचारी खट रहा है, उसका पैसा के तब काहे के लिए बहा रहा सरकार पानी की तरफ। तो क्या मुद्दा रहेगा इन बार? परिवर्तन चाहिए या रिपीट चाहिए? देखिए स्थानीय जो विधायक है, मान लिया अच्छा बेहतर होना चाहिए, बेहतर काम करे वही। कौन आखिर बेहतर करेगा? 5 साल सभी तो वादे करते हैं। कोई कैंडिडेट नहीं आया किसी के यहाँ। किसी के यहाँ गाँव में आया घूमने के लिए, गाँव में समस्या क्या है आपका, कोई समस्या नहीं सुनता यहाँ। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं आया अभी तक। आज से 10 साल पहले भी जेडीयू का विधायक थी यहाँ पर, बिना भारती, भी आज तक कभी इस गाँव में नहीं आया है। कभी नहीं। ये गाँव वाले क्यों कहीं आया कभी समस्या सुनने के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ। जीत के गया तो 5 साल में एक बार भी नहीं, 10 साल हो गया कभी ना आया। अच्छा, इस बार किस पे विश्वास कीजिएगा? विश्वास जो बेहतर काम करेगा उस पर विश्वास होगा। मान लीजिए जो बेहतर करेगा। जो बेहतर करेगा। अच्छा, आप बताइए। वही विकास जो करेगा उसी को चाहेंगे। जो विकास, कौन हाँ। विकास करेगा? अब जो आवे, अभी तो हमको कोई नेता से मुलाकात नहीं भी हुआ है, और जो देखेंगे मिलेगा तो देखेंगे तो उसको वोट करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री हमको तेजस्वी यादव पसंद होता है, विकास का काम वही करेगा। क्या तेजस्वी यादव में गुण आपको दिखा जो आप तेजस्वी यादव? मुद्दा लिया है विकास का, रोजगार का, सब चीज का मुद्दा लिया है, इसीलिए तेजस्वी यादव हमको नजर में आता है। नीतीश कुमार जो इतना विकास किए, रोजगार किए, पहले की करता था और उसके बाद वो अथी में चले गए, उसके बाद उसके जुट से वो चलता था, वो काम नहीं किया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं तेजस्वी सरकार बने और वो विकास करेगा, बस विकास करेगा। हाँ, अब बताइए क्या बोले? क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही समस्या है। यही समस्या है जी। क्यों मौजूदा सरकार 20 साल से रही है, क्या इसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब बात? अभी स्वास्थ्य के लिए अगर आपको कोई यहाँ से रेफर कर दे, आप अगर पटना जाइएगा तो पीएमसीएच हो चाहे आईजीएमएस हो, आप अगर वहाँ जाइएगा तो बिना पैरवी का आपका जो है ना वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। आपका पेशेंट बाहर में मर जाए या जी जाए वो आपके भरोसे। डॉक्टर या सरकार इस पर जो है पहले ध्यान देना चाहिए। सरकार के बगल में आईजीएमएस है, वहाँ कई बार जो है हम लोग गए हैं, वहाँ जो है कोई देखने वाला नहीं है। किसके लिए, काहे के लिए जो है आदमी जो है सरकार चुनता है? समस्या के लिए। यही सब मेन मुद्दा होता है। सरकार कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता है। सरकार को जो है ना ये जनता का पैसा खा के वो जो है वो लोग जो है पल रहा है, लेकिन यही जनता का कोई देखने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते जी। क्या चीज आप बताइए? विकास के काम करते नहीं जी। आप कोई कैंडिडेट हमारा नहीं लिए, कोई नहीं अभी तक के लिए। कोई नहीं ली, गांव में एबे नहीं कर ली। गांव में एले है, तोरा ले तोरा टका दे दिलका, चल गए सबटा वोट हम ही दे देवे। अच्छा, हाँ ठिका ले ले छे। हाँ, ठिका ले ली छे तो लोग एते बुर्बक नहीं छे, अपन जे मन हेतै से करते। अपन मत छे। हाँ, अपन मत छे। चलिए, कौन गांव से? बुरा बुरा, वार्ड नंबर 9। आज एक सेकंड, आज महंगाई क्या है? एक गरीब घर में अगर शादी हो तो क्या उस गरीब घर का जो है महिला को क्या ये नहीं होता है लालसा?
आज सोना का कीमत देखिए क्या है। और गरीब और मतदाता को भी सोच के वोट करना चाहिए। जो मेन महंगाई मुद्दा क्या पहले, है? पहले आप 200 रुपया रोज कमाते थे तो उस समय उस हिसाब से सारा सामान मिलता था। अभी 500, 600, 800 रुपए कमा रहे तो हिसाब से सामान मिल रहा, तो महंगाई कैसे होगी? 800 रुपया कमाते हैं, अगर मार्केट जाते हैं तो एक सामान पर जो है ना 4 गुना जो है कीमत बढ़ा हुआ है। उसके हिसाब से 200 को और आप जो है महंगाई को तुलना कीजिए, जो कितना हमरा जो है कमाई होना चाहिए, वहाँ जो है कम पड़ जाता है। यही मेन समस्या है। महंगाई चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान की जो है जनता, आम जनता त्राही माम कर रहा है। इस पर सरकार को सोच होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिवेणीगंज में थे, त्रिवेणीगंज विधानसभा है और यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की। तो इन लोग का कहना हुआ कि जिस तरह पूरे 20 साल में महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा लेकर के अभी भी यहाँ पर बहुत कमी है, बहुत सारे लोग नाराज है। बहरहाल इस बार ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।